बड़ी अदालत में आज बड़े केस की समाअत। साहने मॉडल टाउन पर जेआईटी की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस असमत सईद शेख भी बेंच में शामिल। सरबराह अवामी तहरीक ताहिर कादरी भी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इसहाक डार पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात और शवाहिद क्या हैं? ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है? ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल होगा? इसहाक डार की वतन वापसी के मामले पर बरतानवी हुकूमत की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से पूछे गए सवालात का 92 न्यूज़ ने खोज लगा लिया। बरतानवी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान से 21 सवालात किए। नैब के ज़ेर हिरासत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में तिबी मुआयना। मजीद चेकअप के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान की सरबराही में 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चेकअप की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर डॉक्टर्स का तशवीश का इजहार। ब्लड टेस्ट में से कैंसर की अलामात वाज़ेह हैं, मुतादिद मरतबा कहा, मगर नैब हुकाम ने मेडिकल बोर्ड बनाने में सुस्त रवि दिखाई। शहबाज शरीफ का डॉक्टर से मुकालमा। मियां साहब जेआईटी से घबरा गए हैं, आपको ही मुंसिफ बना देते हैं। चीफ जस्टिस के पाक पतन अराजी फरोख्त केस में रिमार्क्स। जेआईटी बनाने का इंदिया दे दिया, मेरा जेआईटी का तजुर्बा अच्छा नहीं, नवाज शरीफ का जवाब। अदालत की 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट आए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। मियां साहब ने भी चुप का रोजा ना तोड़ा। उधर अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत का इजहार बरहमी। बयान कलम बंद कराने के लिए नवाज शरीफ आज तलब। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का क्रशिंग सीजन जल्द शुरू करने का फैसला। मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। 2 अरब रुपए के फेट इमदादी क्लेम के बकाया जात भी जारी कर दिए गए। गन्ने की मुकर्रर करदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। सब्सिडी से मुतालिक फैसला आज इजलास में होगा। रेलवे किरायों में 10 से 19% तक इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तमाम ट्रेनों के किराए में इजाफे का इतलाक 7 दिसंबर से होगा। ग्रीन लाइन का कराची से इस्लामाबाद किराया 540 रुपए इजाफे से 5,880 रुपए। कराकोरम एक्सप्रेस का कराची से लाहौर का किराया 170 रुपए इजाफे से 1,820 रुपए तक पहुंच गया। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ, अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने की। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तनाज़े के पुरअमन सियासी हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तान में 18 गैर मुल्की NGOs को रोकना अफसोसनाक है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए NGOs किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो तमाम आलमी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करे। सिगरेट पीने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि सिगरेट पर लग रहा है गुनाह टैक्स। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कयानी कहते हैं तंबाकू और सिगरेट पर गुनाह टैक्स लगाने का बिल पेश करने जा रहे हैं।
हर शहरी को सेहत की सहूलत फराहम करेंगे। फ्रैंकफर्ट में भी करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखने पर सिख कम्युनिटी खुशी से निहाल। सिख रहनुमाओं का फ्रैंकफर्ट में काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का दौरा तहरीरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मंगू पीर कराची बम धमाके में 200 से 300 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। बम डब्बे में बनाया गया था जिसमें बाल बेरिंग का इस्तेमाल भी किया गया। बरतानवी तारीख में पहली बार तौहीन पार्लिमान की तहरीक मंजूर। हुकूमत का ब्रेक्जिट पर कानूनी मशवरा मुकम्मल। शाया करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने की सूरत में प्लान बी का हक भी हासिल। उधर ब्रेक्जिट के हामी यूके इंडिपेंडेंस पार्टी के शरीक बानी नाइजल फराज ने इस्तीफा दे दिया। डायरेक्टर CIA जीना हैस्पल की जमाल खशोगी कत्ल केस पर सेनेटर्स को बंद कमरा इजलास में ब्रीफिंग। उधर सेनेटर्स का कहना है कि कोई शक नहीं कि खशोगी के कत्ल का हुक्म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। सऊदी वली-ए-अहद को अदालत के सामने पेश किया जाए तो वो 30 मिनट में मुजरिम करार पाएंगे। सेनेटर्स का अमरीकी हुकूमत से सऊदी अरब को सख्त पैगाम देने का मुतालबा। अमरीका बाज ना आया तो दुनिया को खलीजी ममालिक से पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी की धमकी। अमरीका ईरान को तबाह करने के ख्वाब देखना छोड़ दे। अमरीका की जानिब से आयद पाबंदियों के बावजूद ईरान की मईशत मुस्तहकम है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल मुसलसल 8वीं मरतबा दुनिया की पहली बाअसर खातून करार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ट्रीजा में दूसरे, IMF की MD क्रिस्टीन लेगार्ड तीसरे नंबर पर। मलका बरतानी एलिज़ाबेथ का फहरिस्त में 23वां नंबर। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। सरमायाकार अमरीका और चीन में तजारती जंग बंदी पर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के अख्ताम पर डाउ जोन्स इंडेक्स में 799 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स में 3.8 और S&P 500 में 3.24% कमी रही। मेरे शौक ता नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। जो गाया अमर हो गया। आवाज ऐसी कि सुनने वालों पर सहर तारी करे। गजल गायकी से दिलों पर राज करने वाले उस्ताद गुलाम अली खान 78 बरस के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम जाहिद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा केस मुकर्रर कर दिया। सानिया मॉडल टाउन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। मैं हूं सादाफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल मुसलसल 8वीं मरतबा फहरिस्त में पहले नंबर पर है। बाअसर खवातीन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ट्रीजा में का दूसरा नंबर है। IMF की MD क्रिस्टीन लेगार्ड का फहरिस्त में तीसरा नंबर है, जबकि मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ फहरिस्त में 23वें नंबर पर मौजूद हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल मुसलसल 8वीं मरतबा फहरिस्त में पहले नंबर पर है। बाअसर खवातीन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ट्रीजा में का दूसरा नंबर है। IMF के MD क्रिस्टीन लेगार्ड का फहरिस्त में तीसरा नंबर है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ फहरिस्त में 23वें नंबर पर मौजूद है।